हेलो दोस्तों। मम्मी नाम सुन के आपको पहला ख्याल आता है अपनी खुद की मम्मी का, और दूसरा ख्याल आता है इजिप्ट की मम्मी का जिन्हें ताबूत में बंद करके रखा जाता था। लेकिन आज हम बात करेंगे तीसरी मम्मी के बारे में जो दूसरी वाली मम्मी से मिलती जुलती है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर एक ट्रेलर की बात करने वाले हैं जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, और ये लेकर आए हैं आयरिश फिल्म मेकर ली क्रॉनिन्स, जो एविल डेड राइज और द होल इन द ग्राउंड जैसी फेमस मूवीज बना चुके हैं। इस बार ये लेकर आए हैं एक नया और हटके ट्विस्ट और टॉपिक। अब पहले बात कर लेते हैं हम ट्रेलर और उसकी स्टोरी के बारे में। तो जैसे कि हमें ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि एक 8 साल की बच्ची, सॉरी, एक बच्ची जो है वो 8 साल से मिसिंग है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन अचानक एक दिन एक कपल को पुलिस का फोन आता है कि आपकी बच्ची जिंदा है और वो उन्हें मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये होता है कि ये जो बच्ची थी जो 8 साल से गायब थी वो एक 3000 साल पुराने ताबूत में बंद मिलती है, वैसे ही मम्मी के पहनावे में जैसे इजिप्ट की मम्मियों को ढूंढा गया था। अब लॉजिकली सोचा जाए तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर जो वो बच्ची की हालत हमें दिखाई जाती है ट्रेलर में वो बिल्कुल ऐसे ही लगती है जैसे उसका बॉडी जो है वो पूरी अकड़ गई है और सिकुड़ गई है, जिसमें कोई ब्लड या कुछ है नहीं, फिर भी वो जिंदा थी। और आगे हमें पता चलता है कि ऐसे ही कुछ कुल 57 किड्स मिसिंग थे। अब ये कपल जो है अपनी बेटी को घर पे लाते हैं और उसे सब कुछ सिखाने का ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे कि हम इसमें देख पाते हैं कि बच्ची के जो हाव भाव और उसका जो बिहेवियर है वो पूरा चेंज है। मतलब ऐसा है कि जैसे उस पे कोई भूत सवार है या फिर वो पजेस है या ऐसा कुछ है। और बीच बीच में हमें ऐसी चीजें भी दिखाई जाती है जिससे हमें ये पता चलता है कि इस मूवी में या तो ब्लैक मैजिक वाला एंगल सोचा गया है, या फिर कोई बहुत बड़ा कल्ट है जो एक तरीके से ये डार्क रिचुअल्स या ऐसी कुछ चीजें करता है जिससे कि वो आत्माएं जो है वो कैप्चर कर लेते हैं या फिर वो ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ से वहाँ। और बीच में ये बच्ची अपनी नैनी या फिर अपनी नानी से ये भी कहती है कि मर के मजा आएगा, मर के देखो। तो एक बात तो डेफिनेटली तय है कि ये जो बच्ची है वो ऑलरेडी मर चुकी है और इसमें किसी और की आत्मा है या फिर किसी और की आत्मा को इसमें जबरदस्ती ट्रांसफर किया गया है और वही ये सब चीजें कर रही है। अब ये मूवी रिलीज हो रही है अप्रैल 17 को, तो हमें ऑलमोस्ट 2 महीने तक राह देखनी पड़ेगी। मैं हॉरर मूवी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं तो अपने आप को बहुत भारी तरीके से कंट्रोल कर रहा हूँ अभी। और एक्टिंग की बात करें तो ये मूवी में जो ट्रेलर अभी तक हमें दिखाया गया है उसमें जो ये बच्ची ने एक्टिंग की है वो बहुत ही लाजवाब है। और एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो मूवी है ये मुझे लगता है एनेबल और जो कॉन्जूरिंग वाला जो यूनिवर्स है उसकी फील दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये मूवी उसे टक्कर दे सकती है। अभी तो 2 महीने है तो शायद इसका दूसरा ट्रेलर आने की भी संभावना है, लेकिन कुछ बताया नहीं जा सकता। पर होप सो कि जिस तरीके से विजुअल्स दिखाए गए हैं और जिस तरह की मिस्ट्री और हॉरर इसमें दिखाई गई है उतनी मूवी में भी हो और हमें मूवी देखने में मजा आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेलर्स बहुत ही शानदार होता है लेकिन जब आप एक्चुअल मूवी देखते हो तो उतना मजा नहीं आता है, जिसका मेरे ख्याल से एक एग्जांपल है एबिगल मूवी, जिसका ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा था लेकिन मूवी मुझे उतनी खास लगी नहीं। तो देखते हैं अप्रैल 17 को जब ये मूवी रिलीज होती है। मैं तो पक्का थिएटर में जाकर देखने वाला हूँ। और अगर आपको भी ये हॉरर जॉनरे वाली जो मूवीज है जो पसंद है तो आप मुझे बताइए कि अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको ट्रेलर कैसा लगा। चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए। और प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।